हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट 2025 सेकेंडरी टीचर एलबीडी टेस्ट 2025 की लास्ट डेट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो बिहार एस्टेट 2025 ऑनलाइन फॉर्म जो इस समय ऑनगोइंग है, जिसकी लास्ट डेट है 27 सितंबर 2025। तो अगर आपने अभी तक एस्टेट 2025 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने फ्रेंड्स आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप एप्लीकेबल हैं बिहार एस्टेट 2024 फॉर्म फिलअप अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसका जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका फ्रेंड्स लास्ट डेट अपडेट है, तो ये ध्यान रखिएगा 27/9/2025 27 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सबसे पहले देखिए ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और इसके लिए आपको यहां पर देखिए रजिस्टर का और लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। और अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स देखिए जो नोटिफिकेशन है वो भी आप एक बार चेक जरूर कर लें। इसके बाद अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने जो है लॉगिन नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है, तो अब रजिस्टर हियर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई क्यूरी है तो आप हेल्पलेस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी सबसे पहले एंटर करनी होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके नेम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम देना होगा, मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो वो आप दे सकते हैं, और ये आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ का रहेगा। तो आपको एक कैलेंडर मिल जाता है, आप इस कैलेंडर के माध्यम से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। 1 अगस्त 2025 को ये काउंट होकर आ जाएगा। मिनिमम जो एज है वो आपकी यहाँ पर जो है 21 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपका जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपका मोबाइल नंबर है, आपकी मेल आईडी है, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करने के बाद एक ऑप्शन है जनरेट ओटीपी का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक ओटीपी जनरेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली वैलिडेट करना है। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। आपको यहाँ पर सिंपली इसे डिक्लेयर करना होगा। और डिक्लेयर करने के बाद अगर आपको लगता है मान लीजिए कोई गलती है तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ से सबमिट करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए जो आपका फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। इन स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए आपका जो फादर नेम है वो आपको प्रोवाइड करना है, और इसके बाद आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना होगा। नीचे ऑप्शन है नेशनलिटी का, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिहार का डोमिसाइल अगर आपका मान लीजिए नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक अदर स्टेट आ जाएगा और आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जो भी स्टेट आपका है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मीडियम ऑफ अपेयरिंग एग्जाम इंग्लिश या हिंदी, आप जिस लैंग्वेज को चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और कैटेगरी आपकी यहाँ पर जनरल रहेगी। तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन रहता है आपके अदर स्टेट कैंडिडेट का। अगर आपका डोमिसाइल बिहार स्टेट है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट कोड आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर नेम सेलेक्ट करना होगा, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम आपका मीडियम है, आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। बीसी है, एससी या एसटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसका नाम, ब्रांच का नाम, आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक की पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है उस पर ये सारी जानकारी अवेलेबल होती है, आप अपने अकॉर्डिंग ये एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क की एंट्री करेंगे। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, तो आपका कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है आप जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है आईडी प्रूफ। तो एक आईडी प्रूफ देना यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपके पास मान लीजिए पैन कार्ड है, आप पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर यस करते हैं तो पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड पर नाम क्या है वो आपको देना होगा।
डीएल मान लीजिए आप देते हैं तो डीएल का लाइसेंस नंबर क्या है, नाम क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, वैलिडिटी क्या है, ये आपको देनी होगी। इशूइंग अथॉरिटी क्या है वो आपको देना होगा। टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वोटर आईडी यूज़र है तो वोटर आईडी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट भी है तो आप पासपोर्ट की जानकारी दे सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स बैंक की पासबुक है जिसपे फ़ोटो भी अटैच हो तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नाम और अकाउंट नंबर। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपको देना ज़रूरी रहेगा। इसके बाद आप इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन एक्स सर्विसमैन का है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है। नहीं है तो आप नो करेंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको सेलेक्ट करने होंगे। नहीं है तो सिंपली नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको देना है। आपकी कंट्री देनी है, आपका स्टेट कौन सा है वो स्टेट आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट है तो अदर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सब आपको यहाँ पर ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। पिन कोड क्या है, अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, यस करिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप नो पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको अलग अलग मैनुअली एंटर करना होगा। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। तो एड्रेस देने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पेपर 1 का, तो आप पेपर 1 यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पूछता है सब्जेक्ट ऑफर फॉर बोथ, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप पेपर 1 यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। आपको फ्रेंड्स से सब्जेक्ट ऑफर यहाँ पर जो भी की गई हैं वो सब आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। बस ये ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले एक बार फ्रेंड्स जो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो नोटिफिकेशन में आप एक बार चेक जरूर कर लें। ऐसे ही पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट ऑफर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपकी जो है क्वालिफिकेशंस में आपका बोर्ड। सबसे पहले है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 10th, तो आपका फ्रेंड्स 10th का जो बोर्ड है उसका पूरा नाम दीजिएगा। आपके स्कूल का नाम क्या है वो आपको देना है। आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है वो आप यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए ऑब्टेन, टोटल सीजीपीए, सीजीपीआई मल्टीप्लाई फैक्टर। तो ये फ्रेंड्स आपका 9.5 होता है। अगर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है सीजीपीए ऑब्टेन किए हैं, टोटल सीजीपीए है और 9.5 आप मल्टीप्लाई फैक्टर में लिखेंगे तो आपकी परसेंटेज काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आप सिंपली यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन दीजिएगा। आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स देना है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी यहाँ पर भी आ जाएगी। इसके बाद आपका फ्रेंड्स ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका डिवीज़न क्या है, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। 10th की एंट्री करने के बाद आता है 12th। अब सेम आपका यहाँ पर आपको देखिए आपके बोर्ड का नाम आपको देना होगा। इसके बाद आपके जो स्कूल है इसका नाम आपको प्रोवाइड करना होगा। सेम रोल कोड और रोल नंबर आपको देना होगा और ये आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है। इसके बाद परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए, सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट कीजिए। सेम मल्टीप्लाई फैक्टर में 9.5 दीजिए और उसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज है तो अपने नंबर्स की एंट्री कीजिए। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, डिवीज़न कौन सा है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आता है डिग्री। अब डिग्री में फ्रेंड्स आपको सेम आपकी जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर देना है या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। आपके फ्रेंड्स कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद सेम आपका रोल कोड और रोल नंबर क्या है वो आपको देना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको देना है। और ये फ्रेंड्स सारी जानकारी आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर अवेलेबल है। रोल कोड भी होगा, रोल नंबर भी होगा। अब मान लीजिए अदर स्टेट कैंडिडेट है उनका रोल कोड नहीं है तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर आप यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वही आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स गूगल पर भी जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है राज्य बोर्ड के नियम। कई राज्यों में जो रोल कोड की आवश्यकता है केवल उसी राज्य के उम्मीदवारों के लिए होती है जो उनके अपने बोर्ड से परीक्षा देते हैं। दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए सिर्फ रोल नंबर ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑप्शन उन्हीं के लिए है। अगर आप फ्रेंड्स बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपके बिहार की मार्कशीट पर क्योंकि रोल कोड मेंशन होता है इसलिए ये ऑप्शन आपसे पूछा गया है। अगर अदर स्टेट कैंडिडेट में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रोल नंबर भी एंटर कर सकते हैं या कोई अदर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर आपका मेंशन हो मार्कशीट पर वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपके सेम आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी है। सेम सीजीपीए है तो सीजीपीए दीजिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज आप दे सकते हैं। इसके बाद पीजी डिग्री आपके पास है तो आप पीजी डिग्री की फ्रेंड्स यहाँ पर बोर्ड का नाम, सेम आपके कॉलेज का नाम, आपका रोल नंबर, रोल कोड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन, ये आपको बेसिक जानकारी देनी होगी। नीचे ऑप्शन आता है बीएड का।
अब बीएड में फ्रेंड्स बीएड की जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है। आप सिंपली यहाँ पर जो है बीएड ही मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा आपका बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है आपका, मार्क्स ऑब्टेन क्या है, मैक्सिमम नंबर्स क्या है, डिवीजन क्या है, यह आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपको अप्लाई करने से पहले देखिए जो ये शैक्षणिक योग्यता है ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आप फ्रेंड्स जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए या एक सिंगल पेपर के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपनी क्वालिफिकेशंस को आप एंटर कर देंगे, इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। सबसे पहले है आपकी फोटोग्राफ अपलोड। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ जो रहेगी वो 80 से 200 KB में रहेगी। फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो अपलोड करना है उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का आपको रखना होगा। 6 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। ड्रॉप फाइल पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए फाइल को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपलोड होने के बाद क्लोज कर देंगे। ऐसे ही अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का साइज़ है 50 से 200 KB जो कि JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये भी आपका अपलोड हो जाता है। आप यहाँ से देखिए व्यू जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही व्यू सिग्नेचर करना है, व्यू अपलोड फोटो करना है। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए 100 से 300 KB में रहेगा JPG या PDF फॉर्मेट में। आपका स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड होगा 100 से 300 KB में JPG या PDF फॉर्मेट में। 10th का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, ये भी 100 से 300 KB में ही है। 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, इसके अलावा डिग्री का सर्टिफिकेट, डिग्री की मार्कशीट, आपका बीएड का सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपकी पीजी डिग्री का सर्टिफिकेट और पीजी डिग्री की मार्कशीट, ये सब आपके यहाँ पर अपलोड होंगी। जिस पे भी ये रेड स्टार लगा मिलेगा वो आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं ये आपके स्वयं अभिप्रमाणित होने चाहिए। मतलब सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ्रेंड्स आपको फोटो स्टेट लेनी है, उस पर साइन और उस पर डेट मेंशन कर देनी है जिससे वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो आप दिए गए ऑप्शन से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अपलोड करने के बाद आपके सामने देखिए व्यू के ये ऑप्शंस आएंगे। आप यहाँ से एक बार व्यू चेक कर लीजिएगा। इसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आपको यहाँ पर डिक्लेयर का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से सिंपली डिक्लेयर करेंगे, आई एग्री करेंगे। जो आपको ये कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो आपका क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा। आप इसे स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद अपना पेमेंट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप बिहार एस्टेट 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।